विज्ञान पाठशाला में होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की टॉपिक को लेके मैं जैस्मिन आज फिर से आ गई हूँ। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान पाठशाला, मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। ये विज्ञान पाठशाला की चैनल में आप लोगों को क्लास 6 से 12 तक की वीडियोस मिलेंगी जो कि NCERT सिलेबस बेस्ड है, और साथ ही साथ मिलेंगी करियर गाइडेंस बाय एक्सपर्ट काउंसलर। तो आज की टॉपिक है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसे डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने दिया है, देख लेते हैं टूरिज्म की डेफिनेशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। द टेम्पोररी मूवमेंट ऑफ पीपल टू डेस्टिनेशंस आउटसाइड देयर यूजुअल प्लेस ऑफ वर्क एंड रेसिडेंस, द एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग देयर स्टे इन दोज डेस्टिनेशंस एंड द फैसिलिटीज क्रिएटेड टू कैटर टू देयर नीड्स। लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए या फिर वर्किंग डेस्टिनेशन से, तो वही उसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग टूर पे गए हैं या ट्रैवल पे गए हैं। तो अब ये टूरिज्म मैनेजमेंट क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज स्टडिंग टूर डेस्टिनेशन, प्लानिंग द टूर, मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन एक्सेट्रा। ये इस चीज़ में मार्केटिंग भी मैटर करता है। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत सारे कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं यहाँ पे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि अब्रॉड में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो पहले जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है डिप्लोमा इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10 के बाद 12th में हम किसी भी स्ट्रीम ले सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी स्ट्रीम से हम क्यों ना हो। तो 10+2 हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा विथ 50% मार्क्स। कोई भी बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से करें, CBSE, ICSE या वेस्ट बंगाल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से करें, लेकिन और इक्विवेलेंट भी हो सकता है। जैसे कि बहुत लोग 10th के बाद डिप्लोमा में जाते हैं पॉलिटेक्निक कोर्सेज में, तो उससे भी आप एलिजिबल हैं। क्या क्या सब्जेक्ट हैं जानते हैं कि अगर हम लोग होटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ये डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो, UG लेवल की हो, जो भी हो, तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है? जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टडी, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इवेंट मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। ये आप देखेंगे कि सेमेस्टर वाइज बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये जो कोर्स है, जो डिप्लोमा इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की जो कोर्स है, इसका ड्यूरेशन है 1 साल। 1 साल की कोर्स है। किसी किसी केसेस में ये 6 मंथ भी हो सकता है। बहुत इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रोवाइड करती है। इसका फ़ीस हो सकता है 15,000 से लेके 2,70,000 तक, और आप अच्छा खासा एक जॉब आपको मिल सकता है कि आप एक मिनिमम आपका एक सैलरी पैकेज के साथ। तो इसके बाद देखते हैं कि कौन सा UG, मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल में, लिस्ट ऑफ UG कोर्सेज ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। क्या क्या वो कोर्स है जो आप 12th के बाद ग्रेजुएशन के हिसाब से पढ़ सकते हैं, जैसे कि BA, BSc, BBA, बैचलर इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। ये सारे जो कोर्स होते हैं 3 साल या 4 साल की, तो क्या क्या वो कोर्स है टूरिज़्म मैनेजमेंट में। आज के डेट में, आज के टाइम में टूरिज़्म और ट्रैवल मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग पहले लोग इतना बाहर घूमने नहीं जाते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे है ना कि लोग साल में कम से कम एक टूर प्लान तो करते ही हैं। तो इसमें इस जो टूरिज़्म में हम लोग जो साल में 1 साल, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि वो 2-3 महीने में एक बार घूमने जाते हैं। अभी पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन टूरिज़्म और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग भी है ये बिजनेस। अभी तो प्राइवेट कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ईयरली एक टूर रहता है कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ को लेके ये लोग कहीं घूमने जाएंगे। और फैमिली टूर, हनीमून पैकेज, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले की टाइम पे शादी होती थी, घर पे ही लोग रहते थे, लेकिन अभी में हनीमून एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है शादी के साथ साथ। और इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस भी है जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं। कुछ फेमस जैसे कि दार्जिलिंग, मनाली, ऊटी, दीघा, और कुछ नए नए बहुत सारे पिकनिक स्पॉट, टूरिज़्म स्पॉट भी है। झारखंड में लोग घूमने जाते हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं, वाइजैक बहुत अच्छा प्लेस है। सो
अभी के टाइम पे अगर बात करेंगे ना तो बहुत बहुत ही एक डिमांडेबल एक प्रोफेशन है ये। आप 12th के बाद अगर आप अपने करियर में एक सिक्योर करियर के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे जॉब करना ही है, तो आप इस करियर ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है ये कोर्स। सो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट के बारे में, कुछ कोर्सेज़ के बारे में मैंने यहाँ पे इस वीडियो में मैंने डाला है। लेकिन आप लोग अपने गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत सारा कॉलेज मिल जाएगा, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि वो जो मैनेजमेंट जहाँ पे MBA की कोर्स ऑफ़र करता है, वहाँ पे भी आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये सारे कोर्सेज़ ऑफ़र कर सकते हैं। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसके बारे में और भी रिसर्च करें इंटरनेट पे, गूगल पे। और कोर्स फ़ी भी मिनिमम है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी है, बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज है जो ये कोर्स ऑफ़र करती हैं। तो आप लोग बहुत अपने इंटरेस्ट से, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आप कर सकते हैं, आप में इंटरेस्ट है, आप नई नई जगह घूमना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद ना आपको क्रूज़ में जॉब मिल सकता है, आपको एयरलाइंस में जॉब मिल सकती है, आपको ट्रैवल एजेंसीज़ में आपका जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिल सकता है। तो अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा क्यूरियस हैं, आप जानना चाहते हैं कि और भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो इस वीडियो देखने के बाद इंटरनेट पे ज़रूर सर्च करें UG कोर्सेस, UG इंस्टीट्यूशंस, और ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, मास्टर्स, PhD, ये सारे ऑप्शंस में तो आप लोग जा ही सकते हैं। चलिए, बहुत सारा बातें मैंने कह दी हूँ। अब बात करते हैं कि कोर्सेज़ क्या क्या हो सकती है। जैसे कि BSc इन एयरलाइंस, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, BA इन टूरिज़्म स्टडीज़, BA in Travel and Tourism Management, BBA in Tourism Management, BA in Tourism Administration, BA IHTM, ये जो यहाँ पे है इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, BHMCT। ये सारे कुछ कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में मैंने लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना है कि 10+2, मतलब कि आप HS भी हो सकता है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप डिप्लोमा किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। 45% मार्क्स होता है SC, ST, OBC और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और 50% मार्क्स जनरल के लिए। ये बेसिक होती है, लेकिन ड्यूरेशन होता है 3 से 4 साल तक। अब मैं बात करती हूँ कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन और कॉलेज अपने हिसाब से एग्ज़ाम्स भी लेते हैं। कहीं कहीं आपका मेरिट बेसिस में, जैसे कि HS में मतलब 10+2 लेवल में क्या रिज़ल्ट है, उस मार्क्स के ऊपर भी हो जाती है। और ये कुछ एग्ज़ाम्स है जो कंडक्ट की जाती है, जैसे कि NCH, MCT, JEE, महाराष्ट्र में जो है जॉइंट एग्ज़ामिनेशन, कुछ लिस्ट थी। कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है जहाँ पे ये कोर्स ऑफ़र करते हैं, ये लिस्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, ये सारे जगह में आपको हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेजेस मिल ही जाएंगे जहाँ पे ये होटल मैनेजमेंट की कोर्स ऑफ़र की जाती है। सुभाष बोस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये कोलकाता में है। NSHM कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये दुर्गापुर में है। ये मैं बता रही हूँ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए कि ये आप लोगों को वेस्ट बंगाल में अवेलेबल होगी। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ही बोलती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप अपने लेवल पर रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि आप किस स्टेट के हैं, आप किस जगह में रहना चाहते हैं, या फिर अब्रॉड में आप अगर करना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे आप अपना सर्च कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैं प्रोवाइड करती हूँ वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती है।
अब देखते हैं कि एवरेज फ़ीस फॉर होटल मैनेजमेंट क्या होती है। ये 2 लाख से 6 लाख तक हो सकती है पर साल में, पर एनम। लेकिन अब अगर 3 साल की कोर्स है तो उस हिसाब से आप हिसाब कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज जो होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज होती है एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन फ्रेशर्स में ये 15,000 से 20,000 मिनिमम स्टार्टिंग होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सैलरी पैकेज हमेशा डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जा रहे हैं, कहाँ आप जॉब कर रहे हैं और आपके स्किल्स कैसे हैं। सो यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि चूज़ अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।